आ, सत्य क्या है? ये एक सवाल, परम सत्य सत्य एक सवाल दार्शनिक या वैज्ञानिक रूप से मानव इतिहास या बुद्धि के इतिहास से चलता आ रहा है कि परम सत्य क्या है, उसे कैसा जाना जा सकता है। मैं मानता हूँ सत्य के कई रूप हैं। अधिकतर सत्य समय के सापेक्ष है। हम बोल सकते हैं मैं हूँ, मेरा अस्तित्व। सबसे पहले मैं यदि स्वीकार करता हूँ मुझे, तो ये मेरा सत्य है। मेरा चेतन जो सत्य को स्वीकार कर रहा है वो मेरा सत्य है। अब मान लीजिए बोलते हैं दिन रात सत्य, ये भी सत्य है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये भी सत्य है, लेकिन ये समय का सापेक्ष है। जैसे सूर्य का एक समय है, उसका भी विनाश होगा, ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। तो उसके बाद सूर्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब सूर्य का सत्य उसके विनाश तक है। पृथ्वी का भी ऐसे, मेरा या मनुष्य का सत्य, मनुष्य जब तक जीवित है इस पृथ्वी पे तब तक मनुष्य सत्य है। तो जो भी समय के सापेक्ष हो रहा है वो सत्य है। लेकिन और भी सूक्ष्म हर चीज़ जो सत्य बेसिक जो हम बात करते हैं, अधिकतर वो समय के सापेक्ष है। और समय के अनुसार जब उसका विनाश होता है तो वो सत्य मिट जाता है। कोई भी वस्तु हुआ, उसका भी एक विनाश होता है तो उसके बाद वो असत्य हो गया। असत्य नहीं हुआ, मतलब सत्य, उसका सत्य का अंत हो गया। लेकिन जो परम सत्य है, जिसको नकारा नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से, जो समय के सापेक्ष ना हो, तो उसे हम तीन ही जान सकते हैं। जैसे मैं या चेतना या मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, ये इसको मैं नकार नहीं सकता किसी भी रूप से। तो ये एक सत्य है। दूसरा सत्य ये है जो हमको प्रकृति दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, जिसका अस्तित्व या स्थान बोल सकते हैं इसको, आकाश तत्व। ये समय के सापेक्ष नहीं है, सदैव रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये सत्य है, भौतिक सत्य के रूप से जाना जा सकता है। चेतन है, एक आंतरिक चेतना जो है या सब में जो चेतना है वो एक सत्य है, इसको नकारा नहीं सकता, क्योंकि चेतना ही तो सत्य को स्वीकार करेगा। अचेतन या जड़ सत्य को स्वीकार ही नहीं कर सकता, या उसको सत्य को स्थापित नहीं कर सकता। इसी प्रकार दो सत्य हो गया। मैं जो प्रत्येक जीव या जो भी चेतन है उसको स्वीकार कर रहा है कि मेरा अस्तित्व है, ये सदैव रहेगा जब तक चेतन, मतलब इसको नकार ही नहीं सकते। दूसरा सत्य हो गया जो प्रकृति, ब्रह्मांड, जिसका, या मान लीजिए बिग बैंग भी होगा तभी तो एक स्थान था। स्थान के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते इस चीज़ का। तो स्थान को अभी तक हमारे मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क उसको नकार नहीं सकता। तो ये दूसरा सत्य हो गया जो समय के सापेक्ष नहीं है। और तीसरा सत्य जो वैचारिक रूप से है वो मुझे लगता है गणित है, क्योंकि गणित को हम नकार नहीं सकते। 2 और 2 4 है तो 4 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता, चेतना रहे ना रहे। तो जब चेतना रहेगा या नहीं रहेगा तब ये गणित का अस्तित्व सदैव एक ही रहेगा। गणित 2 और 2 4 या 9 और 1 10 या 1 2 3 4 9 जितना भी है, ये जो भी करेगा, भगवान करे, देव करे, दानव करे, कोई भी जीव करे, तो उसके लिए आंसर सही एक ही आएगा। मतलब ये एक परम सत्य है। तो परम सत्य तीन ही है, चेतना, एक चेतना, दूसरा जगत या ब्रह्मांड या स्थान या आकाश तत्व बोल सकते हैं, और तीसरा हो गया गणित जो हमारा बुद्धि से जन्मा है। ये तीन ही परम सत्य है, बाकी सब चिर सत्य नहीं है। सत्य तो है, मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा अस्तित्व जब तक यूट्यूब में रहेगा तब तक ये सत्य है। मेरा अस्तित्व जब यूट्यूब नहीं रहेगा तब जब कोई सुन ही नहीं पाएगा तो ये असत्य, या फिर भी है ही नहीं, इसलिए एग्जिस्टेंट नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में सत्य है, लेकिन समय के साथ है। तो इसी प्रकार सत्य ये तीन ही है, इसके सिवा और कोई चीरे सत्य है नहीं। बाकी जो समय के सापेक्ष है, समय के सापेक्ष जो भी सत्य क्रिएट हो रहा है उसका विनाश भी हो रहा है। तो समय के सापेक्ष जो भी है वो चिर सत्य नहीं है। हर चीज़ जो बोलते हैं असत्य भी, वास्तव में असत्य कुछ होता ही नहीं है। असत्य सत्य के सबसे करीब, असत्य के उत्पन्न तभी होता है जब सत्य का कॉपी बनता है। जैसे फ़ोटोकॉपी करते हैं,
तो सत्य का कॉपी, तो उसको बोलेंगे सत्य का कॉपी। क्योंकि जब असत्य को जो कहता है वो सत्य को साबित करने के लिए असत्य को कहता है, तो असत्य का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं, सत्य का एक रूप है। जैसे मुझसे पूछा तुम कौन, तो मैं बोल सकता हूँ, मेरा नाम को बोल सकता हूँ, मैं आत्मा बोल सकता हूँ, मैं व्यक्ति बोल सकता हूँ, मैं पुरुष बोल सकता हूँ, मैं जीव बोल सकता हूँ। तो सामने वाले का दृष्टिकोण के हिसाब से मेरा सत्य परिवर्तन होगा, इसका मतलब वो असत्य नहीं है। तो यही एक चीज़ है, बाकी मैं आगे बताऊँगा। धन्यवाद।